सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। ऐसा ही जुड़ाव चाहते हैं जैसा प्रभु यीशु मसीह का अपने पिता के साथ है, वैसा जुड़ाव आज प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ चाहते हैं, ताकि परमेश्वर चाहता है कि हमारी ज़िंदगी की हर एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। हर एक प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन जो वचन को सुन रहा है, हर एक जन अपनी गवाही के साथ वापस आए। जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है, लेकिन ये पूरी कब होगी? जब आप स्टेप लेंगे। यदि तुम फलदार होना चाहता है तो मुझ में बना रहे। परमेश्वर कहता है कि मुझ में बना रहे तब तू कामयाब होगा। लेकिन आज लोग परमेश्वर को छोड़कर बाकी सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, सभी जगह हाथ पांव मार लेते हैं, सभी कुछ अपना ट्राई करते हैं, लेकिन परमेश्वर को साथ नहीं लेते, इसलिए सफल नहीं होते, इसलिए स्ट्रगल है, इसीलिए फेलियर है लाइफ में। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो तब तुम फलदार होगे। हालेलुया। नहीं तो काट दिए जाओगे, सूखी लकड़ी के समान आग में झोंक दिए जाओगे, पैरों के नीचे कुचले जाओगे। उसी तरह से हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। जब आप मसीही हैं, परमेश्वर में हैं, तो परमेश्वर हमें जांचता है, हमारे पास आता, हमें जांचता है हमारे कर्मों से, हमारी सोचों से। हालेलुया। परमेश्वर हमारे दिल से, हमारी सोचों ख्यालों से, परमेश्वर हमारी थिंकिंग से हमें जांचता है कि हम क्या पूरे मसीही हैं, क्या हम मसीह में हैं, क्या हम फल ला रहे हैं, क्या अपने कामों से, अपनी प्रार्थना से, अपने रोज़ों से, उपवास से हम फल ला रहे हैं, अपना हिस्सा जो खुदा का है वो खुदा को दे रहे हैं। यदि नहीं दे रहे तो परमेश्वर कहता कि वो डाली जो फल नहीं ला रही वह काट दी जाएगी। हालेलुया। बने रहो अपनी दाखलता के साथ। तुम अगर बने रहो तब परमेश्वर तुझ में बना रहेगा, तो तब तुम जो मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो परमेश्वर यहाँ पे बने रहने की ओर जोर दिया गया। जैसे कि मैंने बोला कि दाखलता से अलग कर कर आप डाली को जितना मर्जी बी फ्रूटफुल करी जाओ। आप परमेश्वर से अलग होकर चाहे जितने मर्जी एफर्ट्स लगाओ, लेकिन सक्सेस नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। डाली का आपका परमेश्वर के साथ जुड़ना ज़रूरी है। हालेलुया। यदि आप कनेक्टेड हुए खुदावंत के साथ तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, ऊंचा करेंगे, श्रेष्ठ करेंगे। ऐसा मैं नहीं, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। सबसे पहले आप निकालेंगे मत्ती 12 उसकी 43 आयत से हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, जाड़ा, बुहारा और सजा सुजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को साथ ले आती है और उसमें बैठ कर वास करती है, और मनुष्य की दशा पहले से भी अधिक बुरी हो जाती है। तब परमेश्वर कहता है कि यदि तू मुझ में बना रहेगा, यदि तू मुझ में बना रहेगा, मुझसे जुड़ा रहेगा, तो तेरी लाइफ में जितनी शैतान के अटैक्स हैं, दुष्ट आत्मा हैं, उन्हें मैं सबको दूर करूंगा। परमेश्वर कहता कि उन्हें मैं तुम्हारे शरीर से निकाल दूंगा। लेकिन उसके बाद जब फिर से पाप किया तो दुष्ट आत्मा कहता है कि फिर दुष्ट आत्मा जाकर सूखी जगहों में विश्राम पाती है, और जब कोई सूखी जगह नहीं मिलती तो फिर वापस आकर उसी मनुष्य को चेक करती है, और जब उसे फिर से पाप में गिरा हुआ देखती है तो 7 और आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है, और उस मनुष्य में जो फिर से पाप किया जिसने, उसमें बैठ कर वास करती है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम अपने शरीर में जो बांझपन है, सूखापन है, जो रोग हैं, अगर उनसे तू आज़ाद होना चाहता है तो परमेश्वर कहता है मुझ में बने रहना ज़रूरी है, मेरी आज्ञाओं को मानना ज़रूरी है, अपनी दाखलता के साथ डालियों का बने रहना ज़रूरी है। हालेलुया। फिर परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ब्लेस करूँगा, तेरे सूखेपन को दूर करूँगा, तेरी बॉडी को सब रोगों से आज़ाद करूँगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो लड़के यहोवा का दिए हुए बाग हैं, गर्व का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। जो संतान है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो रिवॉर्ड है तेरा मेरे साथ चलने का, मेरे साथ बने रहने का। हालेलुया। परमेश्वर हमें रोगों से भी आज़ाद करते हैं, हमारी बैरननेस को, हमारे शरीर के रोगों से परमेश्वर हमें आज़ाद करते हैं, सूखेपन से हमें आज़ाद करते हैं, हमें गवाही के साथ हमें फलदार करते हैं। वो कब पॉसिबल होगा? हम अपनी बीमारियों से, रोगों से, दुष्ट आत्माओं के अटैक से, श्रापों से हम
डिलीवरेंस, छुटकारा और हीलिंग को पाएं। ये कैसे पॉसिबल होगा? जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। तब परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को माने, मेरे वचन को चित्त लगाकर सुने, तो मैं तेरे शरीर के सब रोगों से तुझे चंगा करूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे बीच में से रोगों को दूर करूंगा, तेरे अन्न जल पर मैं आशीष दूंगा यदि तू मेरी उपासना करे। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कहता कि मैं तेरे घर की, तेरे लैंड की बैरननेस को दूर करूंगा। मैं हर एक को, श्राप को, बंजर ज़मीन को मैं उपजाऊ में तब्दील करूंगा। परमेश्वर कहता धन्य होगा तू, धन्य होगी तेरा नगर, तेरा खत्ते, तेरा गांव, तेरा देश, जहां तू रहे। परमेश्वर कहता वो सब कुछ मैं धन्य करूंगा। हालेलुया। ये कैसे पॉसिबल होगा? यदि हम परमेश्वर में बने रहें। क्योंकि हम जब देखते हैं इसहाक के विषय में जेनेसिस 26 उसकी 12 आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कि जो इसहाक के दिनों में अकाल पड़ा था वो अब्राहम के दिनों के अकाल से भी कहीं अधिक भयंकर था, भारी था, बहुत ज़्यादा डेंजरस था। लेकिन परमेश्वर इसहाक के साथ था, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। हर रोज़ ध्यान करने के लिए, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठने के लिए वो हर रोज़ प्रार्थना में बैठता था। इसीलिए कहते हैं कि जो अकाल अब्राहम के दिनों के अकाल से भी कहीं गुना अधिक भयंकर था, उस अकाल में जब इसहाक ने, कहते हैं कि फसल को बोया, जोता बोया, तो उसी वर्ष उसे 100 गुना फल मिला। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर ने उसे बढ़ाया, परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, उसे एक महान पुरुष किया और उसे बड़ा बनाया। उसे परमेश्वर ने आशीषित किया क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। आज परमेश्वर ने हमें इतना बढ़ाया है। आप जानते हैं खामप्रा मिनिस्ट्री की जो गवाही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हालेलुया। कि जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब स्थान मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने किस तरह से मिनिस्ट्री को बढ़ाया, ऊंचा किया और ब्लेस किया। खुदावंद अपने दास को कितनी अद्भुत रीति के साथ, एक नई ग्रेस के साथ, गहरे भेदों के साथ परमेश्वर उन्हें बल देता है, उन्हें भरता है। और वो गहरे भेद परमेश्वर उस डाली से हम शाखाओं तक, आप तक पहुंचाते हैं। हालेलुया। और हम फल लेके आ रहे हैं। आमीन। सो इसलिए परमेश्वर में बने रहने के कारण परमेश्वर ने इस ज़मीन को, गाँव को ब्लेस किया, मिनिस्ट्री को ब्लेस किया, खामबरा को ब्लेस किया। सो उसी तरह से जब आप भी परमेश्वर में बने रहते हैं तो परमेश्वर ब्लेस करता है, फलदार करता है। कोई मायने नहीं करता कि परिस्थितियाँ क्या है, कोई मायने नहीं करता कि आसपास क्या चल रहा है, क्या इकॉनमी है, कैसे हालात हैं। परमेश्वर कहता है काल के दिनों में 100 गुना पाया। सो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी के सभी हिस्सों को फलदार करता है यदि हम उसमें बने रहें। परमेश्वर हमें रोगों से मुक्त करता है, परमेश्वर बांझपन को दूर करता है, सूखेपन को शरीर के दूर करता है। परमेश्वर हमारी संतान को ब्लेस करता है, उन्हें फलदार करता है। हम परमेश्वर में सफल होते हैं। परमेश्वर हमारे घर को, हमारी लैंड को, प्रॉपर्टी को परमेश्वर ब्लेस करता है, फ्रूटफुल करता है। और उसी तरह से परमेश्वर हमारे बिजनेस को भी फलदार करता है। हम उसमें बढ़ते हैं और नया काम भी स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर कहता है कि धन्य होगा तेरा काम, और जो कुछ तू नया स्टार्ट करे, जिस भी काम में हाथ डाले, उसे भी मैं सफल करूंगा। हालेलुया। हर काम में हम सफल होंगे यदि हम परमेश्वर में बने रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन हमें हमारी ज़िंदगी की चारों दिशाओं से हमें फलवंत करता है और फ्रूटफुल करता है। हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर में बने रहना है, फ्रूटफुल होना, ये हमारा अधिकार है। परमेश्वर ने हमें ऑर्डर दिया कि बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, ये अधिकार है हमारा। परमेश्वर ने 1:28 में कहा, उत्पत्ति 1:28 में, फूलो फरो और पृथ्वी में बढ़ जाओ और सब कुछ अपने वश में कर लो। समुद्र की मछलियों को, आकाश के पक्षियों को, ज़मीन पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अपना अधिकार रखो। ये परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। भजन संहिता 128 को पढ़ते हैं। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता, उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। परमेश्वर कहता कि यदि तू मुझ में बना रहे और मैं तुझ में बना रहूं, परमेश्वर कहता कि तेरी स्त्री कभी बांझ नहीं होगी, मैं उसके सूखेपन को दूर करूंगा, वह संतान उत्पन्न कर पाएगी। तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे बच्चे तेरी मेज़ के चारों ओर जलपाई के पौधे से, यानी कि वो ग्रो होंगे, वो बढ़ेंगे। मैं उन्हें ब्लेस करूंगा, उन्हें अपने कामों के लिए चुनूंगा, उन्हें विजडम दूंगा, वो ग्रो होंगे, वो बीमार नहीं होंगे। यानी कि तुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। ये परमेश्वर का वायदा है हमारे साथ फ्रूटफुल होने का, कि तू धन्य होगा, तुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। मैं तेरे बिजनेस को ब्लेस करूंगा, तेरे परिवार को ब्लेस करूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा। लेकिन कब? जब तू मेरे वचन को माने, जब तू मेरी आज्ञाओं को माने, मेरे वचन को चित्त लगाकर उसकी सुने। परमेश्वर कहता है जब तू मन फिराए,
जब तू उपवास में मन फिराकर तू मेरी ओर फिरे, परमेश्वर कहता, तब मैं तेरे घर को, परिवार को, तेरी स्त्री को, तेरे बच्चों को, तेरे बिजनेस को, जो कुछ तेरे साथ संबंधित है वो सब कुछ परमेश्वर कहता मैं फलदार और फ्रूटफुल करूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है हमारे साथ। जब हम गलातियों 3 और उसकी 29 को देखते हैं तो परमेश्वर इन वचनों को हमारी जिंदगी में पूरा करता है। हालेलुया। जिसमें लिखा कि यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मसीह के हो तब अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार, कि मैं तुझे श्रेष्ठ करूंगा, तुझे मैं आशीष का मूल दूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर कहता है यदि तुम मसीह में है तब अब्राहम का वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार तुम उसके वारिस भी होगे, लेकिन यदि तुम मसीह में बने रहें। हालेलुया। हमारा अधिकार है फ्रूटफुल होना, लेकिन अब अपने आप को एग्जामिन करो कि कहाँ कमी है, कहाँ लीकेज है, कहाँ कमजोरी है कि आप बढ़ नहीं रहे, ग्रो नहीं हो रहे। कहाँ कमी है, उस कमी को ढूंढो और उस पर वर्क करो। परमेश्वर के वचन पर चलकर पवित्रताई में बने रहो, तब परमेश्वर कहता मैं तुझे ब्लेस करूंगा, क्योंकि ये तुम्हारा अधिकार है। हालेलुया। और ये रिवॉर्ड है हमारे लिए, परमेश्वर का फलदार होना, ये रिवॉर्ड है हमारा। हम देखेंगे किस तरह से परमेश्वर कहता है कि तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी आयु को मैं पूरी करूंगा, लेकिन कब? जब तू मेरे वचन पर चलेगी। ये परमेश्वर का रिवॉर्ड है कि परमेश्वर हमारी आयु को लंबी करेंगे। परमेश्वर तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा, तेरे स्त्री कभी बांझ नहीं होगी, तेरी आयु को मैं पूरी करूंगा। मैं तुझे पूरी तरह से, यानी कि मैं तुझे सभी दिशाओं से, सभी हिस्सों से, परमेश्वर कहता मैं तुझे फलदार करूंगा, लेकिन यदि तू मेरी उपासना करे। हालेलुया। सो ये रिवॉर्ड हमारी लाइफ में पूरा होगा यदि हम डालियां अपनी दाखलता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहेंगे। हालेलुया। सो आगे जो परमेश्वर को पसंद है वो करना, जो हमें पसंद वो नहीं, जो परमेश्वर को पसंद है, परमेश्वर की लाइकनेस, जो खुदा को पसंद है वही अपना व्यवहार, अपना नेचर वैसा ही सेम बना लेना। हालेलुया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर लेफ्ट देखे और आप राइट देखो, परमेश्वर रुकने को बोलो और आप चलो। ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपको जिन कामों को करने की मनाही करो आप फिर वही करो, वही वीडियोस देखो, वही गलत काम करो। फिर परमेश्वर कहता कि मैं तुझे रिवॉर्ड, प्रतिफल, मैं तुझे इनाम नहीं दूंगा, तू फ्रूटफुल नहीं होगा, तू संघर्ष करेगा। हालेलुया। सो रिवॉर्ड है फ्रूटफुल होना। सो इसलिए आज से परमेश्वर में बने रहना है। जब हम साम्स 1 अध्याय को निकालेंगे फर्स्ट, उसमें लिखा है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इस वचन में लिखा है कि वह उस वृक्ष के समान होगा। वह कौन? जो परमेश्वर के वचन पर चलेगा। परमेश्वर कहता है कि उस व्यक्ति को जो सच्चा मसीही है, जो नाम का नहीं, एक इफेक्टिव क्रिश्चियन है, जो परमेश्वर के वचन पर चलता है, पवित्रताई में है, परमेश्वर कहता कि वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो और अपनी ऋतु में फलता हो, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो भी वह पुरुष करे उसे वह सफल करूंगा। कौन सा पुरुष? वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, कि जो दुष्ट लोग हैं, गलत विचार रखते हैं, गलत काम करते हैं, विरोध करते हैं, उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता। जो मनुष्य गलत लोगों की हाँ में हाँ नहीं मिलाता, और परमेश्वर कहता कि ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परमेश्वर कहता मैं उससे फलदार करूंगा, वह कभी मुरझाएगा नहीं। परमेश्वर कहता कि मैं उससे सफल करूंगा, जिस भी काम में वह हाथ डालेगा मैं उसे सफल करूंगा। किससे? जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, यानी कि ना पापियों के गलत काम नहीं करता, पवित्रताई में है, वह विचार में नहीं गिरता। हालेलुया। जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, कि जब आपके फ्रेंड्स गॉसिप कर रहे हों और आप उससे पीछे हट जाओ। हालेलुया। तब परमेश्वर कहता है मैं तुझे फलदार करूंगा। छोटी छोटी चीजों को परमेश्वर नापता, तोलता, जांचता है। छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर के साथ फलदार होना है। परमेश्वर कहता है फिर मैं तुझे फलदार करूंगा, मैं तुझे उस वृक्ष के समान बनाऊंगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, अपनी ऋतु में फलता है, और जिस काम में तू हाथ डालेगा उसमें मैं तुझे सफल करूंगा और फलदार करूंगा। हालेलुया। और उसके बाद हमें परमेश्वर के घर के साथ जुड़े रहना। परमेश्वर के दास हमेशा कहते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप परफ्यूम की दुकान पर काम करो और आप में से फ्रेग्रेंस, आप में से सुगंध ना आए। ये कैसे पॉसिबल है? आप में से डेफिनेटली सुगंध आएगी। हालेलुया। तो यदि आप परमेश्वर के घर के साथ जुड़े हुए हो पूरे रीति से 100%,
चाहे वो बोना हो, चाहे वो परमेश्वर के घर के लिए, अपने आत्मिक पिता के लिए प्रार्थना हो, चाहे वो परमेश्वर के घर के साथ हमेशा खड़े रहना हो, चाहे वो परमेश्वर के घर के साथ जुड़े रहना, चाहे वो प्रार्थना हो, वर्शिप हो, चाहे वो गवाहियों को सुनना हो, वीडियो टेस्टिमनीज हो, परमेश्वर के वचन को सुनना हो जो परमेश्वर के दास लेके आते हैं, उस वचन को सुनना, उस पर चलना, उसे मानना। तो परमेश्वर कहता कि ये कैसे पॉसिबल है कि तुम परमेश्वर के घर में, तुम मेरे घर में आओ और तुम फलदार ना हो। यदि तुम परमेश्वर के घर के साथ जुड़े रहे, उस वर्शिप प्लेस के साथ, इस डिलीवरेंस के साथ, इस परमेश्वर के घर के साथ, तो तब तुम फलदार होगे। आपको पता है कि हम लॉकडाउन से ही हमेशा चल के परमेश्वर के घर में आकर आपको वचन देते हैं। ये घर में भी पॉसिबल है, लेकिन परमेश्वर के दास कहते हैं कि नो, ये सेम ग्रेस जो परमेश्वर के घर के ऊपर है, ये मसा, ये डिलीवरेंस, ये सोल्यूशन ग्राउंड के ऊपर जो परमेश्वर का मसा ठहरा हुआ है, यहीं से वचन देंगे ताकि हर एक सुनने वाले को, हर एक कलीसिया के मेंबर, हर एक विश्वासी तक वो सेम मसा ग्रेस आप तक पहुँचे और आप ब्लेस हो पाएँ। हालेलुया। सो सबसे लास्ट में बट नॉट लीस्ट, अपने आत्मिक अगुए के साथ खड़े रहना, उसकी अधीनगी में बने रहना। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जब जब भी लोगों ने, मसीही लोग परमेश्वर में अपने आत्मिक अगुए के अधीन रहे हैं, उन्होंने हमेशा शांति पाई, उन्होंने हमेशा विपत्तियों से छुटकारा पाया, शैतानी बंधनों से छुटकारा पाया। जब जब कलीसिया, जब जब मसीही विश्वासी अपने आत्मिक अगुए के अधीन रहे, उन्होंने हमेशा परमेश्वर से सिर्फ और सिर्फ आशीषें, फलदार होना और ब्लेसिंग्स के वर्ड पाए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने किसी ग्रुप को कभी खड़ा नहीं किया। परमेश्वर हमेशा एक व्यक्ति को, जन को खड़ा करता है, एक अपने दास को खड़ा करता है, और वो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के गहरे भेदों को, हीलिंग पावर को, डिलीवरेंस को, सामर्थ को, प्रोफेटिक वर्ड्स को अपने लोगों तक पहुंचाता है। हालेलुया। सो अपने आत्मिक अगुए के लिए हमेशा प्रार्थना में उन्हें याद रखना, उन्हें हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में रखना है और हमेशा अपने आत्मिक अगुए के अधीन रहना। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि मैं फलदार होना है, मैंने परमेश्वर में खड़े रहना। परमेश्वर में यदि खड़े रहे तो आप सब ब्लेस होंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हन्ना दुखी, रोती हुई परमेश्वर के घर में गई और परमेश्वर के दास ने, एली ने प्रोफेटिक वर्ड्स से डिक्लेयर किया कि तू अगले ही वर्ष सेम समय पर तू बच्चे की आशीष को पाएगी। जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रोफेटिक वर्ड्स को डिक्लेयर किया, लिखा है कि उसने अपने आंसू पोंछे, खाया पिया और उसके बाद वो कभी उदास नहीं हुई। हालेलुया। सो उसी तरह से आज जो परमेश्वर ने हमें जो वर्ड्स दिया, प्रोफेटिक वर्ड्स के, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, आमीन बोलें, विश्वास करें, ये आपके लिए हो जाएगा। आज से आनंदित हो जाओ। जिस तरह से हन्ना ने खाया पिया, आनंदित हो गई, उसके बाद कभी उदास नहीं हुई, अपने आंसुओं को पोंछा, उसी तरह से परमेश्वर आपको आपकी गवाहियों के साथ आपको वापस लेकर आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर भी आपको फलदार करेंगे। सबको जय मसीह की।